हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि 3ds मैक्स में हम कैमरा और लाइट सेटअप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कैमरा सेटअप करेंगे। तो कैमरा सेटअप करने के लिए हम यहाँ पे एक पहले प्लेन बना लेते हैं और यहाँ पे हम लेंगे एक बॉक्स। हमने बॉक्स ले लिया। तो अब कैमरा अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे कैमरा ऑप्शन पे। यहाँ पे 3 कैटेगरीज रहती हैं, स्टैंडर्ड, वीरे एंड आर्नोल्ड। तो स्टैंडर्ड पे यहाँ पे फिजिकल, टारगेट एंड फ्री कैमरा रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले अगर टारगेट कैमरा को देखते हैं तो टारगेट कैमरा यहाँ से हम यहाँ लेफ़्ट व्यू पे जाके इस तरीके से अप्लाई करेंगे और हम यहाँ से इसका व्यू अगर हमें चेंज करना है कैमरा 1 पे तो हम यहाँ से इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है वो कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। अब इस कैमरा को हम करते हैं यहाँ से डिलीट और यहाँ से पर्सपेक्टिव व्यू पे हम जाएंगे, वीरे कैमरा लेंगे और यहाँ से लेंगे फिजिकल कैमरा। तो फिजिकल कैमरा एक तो हम डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग करके ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इस तरीके से ले सकते हैं। अदरवाइज़ मान लो हमने ये वाला व्यू रखना है कैमरा के लिए, मान लो हमें ये वाला व्यू अच्छा लग रहा है और हमें इस वाले व्यू पे कैमरा चाहिए, तो हम यहाँ से ये कैमरा सेलेक्ट किया हमने, तो हम इसको कहीं भी ड्रैग कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक, एंटर। और जिस व्यू पे हमें कैमरा सेट करना है तो हम यहाँ पे आके Ctrl+C प्रेस करेंगे। तो जिस व्यू पे हम इसको देख रहे हैं तो उस व्यू पे कैमरा ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। एक बार फिर से बताता हूँ। हमने इस कैमरा को सिलेक्ट किया, इसको ड्रैग किया अपनी मर्जी से। ये मैं ऊपर की तरफ को कर रहा हूँ, ये ऊपर की डायरेक्शन को मैंने कर दिया और हम किसी भी व्यू पे जाके हम राइट क्लिक और एंटर करेंगे और हमने ये जो व्यू रखा है, अगर हमें इस वाले व्यू पे कैमरा चाहिए सेम जैसा हमें दिख रहा है तो हम इस व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे Ctrl+C प्रेस करेंगे। तो इस वाले व्यू पे जो हमें ये सामने दिख रहा है तो इस वाले इस पे जो है वो कैमरा जो है अपने आप आ जाएगा। तो आप देखोगे कि ये जो वीरे कैमरा है यहाँ पे आ चुका है। और एक दूसरा तरीका होता है कैमरा सेट करने का। हम इस वाले कैमरा को डिलीट करते हैं। तो पहले आप व्यू सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप कैमरा पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने व्यू रखा हुआ है उस वाले व्यू पे जो है ये कैमरा अपने आप सेट हो जाएगा। मान लो एक ये वाला व्यू था और अगर अब आपको ये व्यू, मान लो ये वाला दूसरा व्यू, मान लो अब दूसरे इस व्यू पे रखना आपको कैमरा, तो आप इस व्यू पे इस विंडो को इस व्यू पे रख के यहाँ से कैमरा अप्लाई करोगे तो इस वाले व्यू पे आ जाएगा। तो अब आपके ये 2 कैमरा बने हैं, एक कैमरा 1 और एक ये कैमरा 2। तो इस तरीके से जो है आप जो अपना कैमरा जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब हम इन दोनों कैमरा को कर देंगे डिलीट और इसका रेंडर निकालने से पहले हम इस पे अप्लाई करेंगे मटेरियल। तो मटेरियल अप्लाई करने के लिए हम प्रेस करेंगे M। तो ये वीरे मटेरियल ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इस पे अप्लाई कर देंगे ये वाला मटेरियल, यहाँ से असाइन मटेरियल और ये नीचे वाले इस पे ये वाला मटेरियल असाइन कर देंगे इस तरीके से। और इस वाले मटेरियल की हम रिफ्लेक्शन थोड़ी सी बढ़ा देंगे इस तरीके से और इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देंगे ऊपर की डायरेक्शन में और इसको मूव करेंगे थोड़ा सा ऊपर। तो अभी हमने इसको मटेरियल अप्लाई कर दिया। तो अभी हम इसका अगर रेंडर लेंगे तो यहाँ से हम रेंडर सेटअप में जाएंगे
अभी हमने कोई भी सेटिंग में की है, तो यहाँ से आउटपुट सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। तो जो भी सेटिंग्स है ये वही है, हमने कोई भी इसमें अभी कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। तो अभी हम डायरेक्ट अगर यहाँ पे व्यू को सिलेक्ट करके रेंडर प्रेस करेंगे तो अभी ये बिल्कुल ब्लैक रेंडर निकालेगा, क्योंकि अभी इसमें हमारे सीन में कोई भी लाइट हमने अप्लाई नहीं की है। तो इसको अभी हम स्टॉप कर देते हैं और फ़िलहाल के लिए अभी हम GI पे कुछ चेंजेस करते हैं। प्राइमरी इंजन को हम इरेडियंस मैप उसको लाइट कैशे पे ही रखेंगे और इरेडियंस मैप को हम करेंगे लो पे, और यहाँ से हम वीरे पे जाके इसका इन्वायरमेंट हम ऑन करते हैं। अभी हमने लाइट अप्लाई नहीं किया लेकिन हम इन्वायरमेंट को ऑन कर रहे हैं, तो हम इसका रेंडर निकालते हैं। तो अभी आप देखोगे कि ये बिना लाइट के हमने सिर्फ इन्वायरमेंट ऑन किया है, तो ये ऐसा रेंडर देगा कुछ। हम यहाँ से इसका जो है रेंडर रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे रेंडर रीजन सेलेक्ट किया, इसको स्टॉप करके हम यहाँ से ये इंटरैक्टिव रेंडर जो है वो ऑन कर सकते हैं। तो अभी हमने कोई भी जो है लाइट सेटअप नहीं किया सीन में, अभी हम इसको स्टॉप करके इसको कट कर देते हैं। और यहाँ पे अब हम लाइट अप्लाई करेंगे। तो लाइट अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे लाइट पे, यहाँ पे हम लेंगे वीरे लाइट, और यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये वीरे प्लेन लाइट है, ये डोम लाइट है, ये स्फीयर लाइट है। तो हम सिंपल वीरे लाइट लेंगे। यहाँ से हमने ये प्लेन ही रखना है इसको। तो यहाँ टॉप व्यू पे ले लेंगे। टॉप व्यू पे लेके हम इसको करेंगे मूव। लाइट को मूव करेंगे टॉप पे हल्का सा राइट साइड पे, और इसको थोड़ा सा करेंगे रोटेट, ताकि हमें सब्जेक्ट की थोड़ी सी शैडो भी दिखाई दे। अब हम इस वाले व्यू पे इसका जो है वो रेंडर लेके देखते हैं। तो हम रेंडर सेटअप का करेंगे रेंडर। तो यहाँ पे लाइट जो हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो एक तो हम इसको पहले स्टॉप करते हैं और यहाँ से हम इन्वायरमेंट को ऑफ करते हैं। एडिट पे जाके हम इसका मल्टीप्लायर को करते हैं 10। वाले व्यू को सिलेक्ट करना है, फिर रेंडर। अगर आप इसकी लाइट की इंटेंसिटी को थोड़ा कम करना है तो यहाँ से आप पहले रीजन इसका ये वाला, यहाँ पे आप वीरे पे जाओगे, इसका कलर मैपिंग पे आप इसके मल्टीप्लायर को 0.5 करोगे, और अगर आप फिर इसका रेंडर लेके देखोगे तो जो लाइट की इंटेंसिटी है वो थोड़ी पहले से जो है वो कम हो जाएगी। स्टॉप। तो इस तरीके से आप जो है 3D Max में लाइट एंड कैमरा का सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीरियर की लाइटिंग का सेटअप देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।